हेलो एवरीबॉडी, मैं हूं सैयद ताहा कादरी और आप देख रहे हैं केम टॉक्स। हम आ गए हैं 2021 फाइनेंशियल ईयर के क्वार्टर टू में। 2021 का जो फाइनेंशियल ईयर है उसके क्वार्टर टू में आपको बता दें कि भारत में जो फाइनेंशियल ईयर माना जाता है वो 31 मार्च वाला जो सिनारियो होता है वो माना जाता है। बाहर कंट्रीज़ में जनवरी वाले सिनारियो को लेके चला जाता है। अब सवाल ये उठता है कि जो अभी न्यूज़ आई है सरकार की, मैंने क्योंकि पहले एक वीडियो कवर कर चुका हूँ इसी टॉपिक पर। जीडीपी जब 23.9 माइनस में चली गई थी तो मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें ये बताया था कि किस तरह से इकोनॉमी गई है शटडाउन, इतनी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ क्यों हुई हैं, कोरोना का क्या इम्पैक्ट है। तो इसी को मद्देनज़र रखते हुए नेक्स्ट टॉपिक कवर कर रहा हूँ, यानी अब इसी का आप अगला पार्ट इसे समझ सकते हैं क्योंकि क्वार्टर टू आ चुका है और उसकी रिपोर्ट आ चुकी है सरकार की। 3 रिपोर्ट्स जारी होती हैं, जीएसटी आंकड़े भी जारी होते हैं, जीडीपी आंकड़े और जीवीए आंकड़े। अब जीडीपी, जीएसटी और जीवीए में क्या डिफरेंस है ये मैं आपको अभी समझा दूंगा 2 मिनट में। मगर पहले ये बता दूं कि कौन सी मिनिस्ट्री है जो इस सब चीज़ों को हैंडल करती है, कौन हमें इंफॉर्मेशन देता है, कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है जो हमें स्टैटिस्टिकल डाटा प्रोवाइड करता है। तो मैं बताना चाहूँगा कि मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन है, भारत सरकार का मंत्रालय है, उसका नाम है ये। और इसके अंतर्गत आता है एक ऑर्गेनाइजेशन जिसका नाम है नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन, एनएसओ। तो एनएसओ क्या करता है कि आपका पूरा जो ये जीडीपी, जीवीए और जितने भी आंकड़े आते हैं इकोनॉमिकल या फाइनेंशियल, वो सारे आंकड़ों को, सरकारी आंकड़ों को वही पब्लिश करता है और वही हमें इंफॉर्मेटिव तरीके से बताता है, ग्राफिकल तरीके से बताता है कि क्या ग्रोथ रेट है या को क्या जीडीपी ग्रोथ रेट है, जीएसटी ग्रोथ रेट है या जीवीए ग्रोथ रेट है। 3 आंकड़े पब्लिश होते हैं हर क्वार्टर में, मैं पहले बता चुका हूँ, जीवीए, जीएसटी और जीडीपी। यहाँ पर खासकर हम जीडीपी की बात करेंगे इस क्वार्टर में, क्योंकि जीडीपी किस लिए इम्पॉर्टेंट है ये भी आपको बताऊंगा और कितना प्रभावित कर सकता है हमारे देश की इकोनॉमी को ये भी आपको भी 2 मिनट में समझाऊंगा। देखिए, जीडीपी वो गुड्स और सर्विसेज की वैल्यू होती है जो प्रोडक्शन के बाद की होती है, जब वो मार्केट में आ जाता है उसकी सेलिंग होती है। तो सेल होने के बाद गुड सर्विस की क्या वैल्यू है विद इन द जोग्राफिकल बाउंड्री ऑफ अ कंट्री, तो हम इसे कहेंगे जीडीपी। उसी वैल्यू को लाख में, करोड़ में हम दर्शाते हैं और फिर उसका परसेंट निकाला जाता है। परसेंट इस तरह निकाला जाता है कि उसको कंपेयर कर लिया जाता है बाकी सालों से, या बाकी ईयर से कंपेयर किया जाता है तो पता चलता है कि हम कितना गिरावट में हैं या कितना राइज फॉल हमारे इकोनॉमी का हुआ है। कोई शक नहीं कि दुनिया की कोई इकोनॉमी इस वक्त सही स्थिति में नहीं है, मजबूत स्थिति में नहीं है, ये बात सच है। हमारे देश की इकोनॉमी भी सही बिल्कुल नहीं है, मगर हाँ, हम बहुत अच्छा इसको इसलिए कह रहे हैं, इस क्वार्टर टू का जो आंकड़ा आया है, जो सरकार ने, एनओसो ने पेश किया है, वो है -7.5% की गिरावट। अभी भी है माइनस में, बट हम जहां -23.9% पे थे वहां से उठे हैं, थोड़ा इम्प्रूव हुए हैं और आ गए हैं -7.5 पर। इसका सीधा मतलब, सीधा इंडिकेशन ये है कि कहीं ना कहीं मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में, सर्विस सेक्टर में, पब्लिक सेक्टर में काम हुआ है, कंस्ट्रक्शन सेक्टर में काम हुआ है, एग्रीकल्चर सेक्टर में काम हुआ है, यानी प्रोडक्शन हुआ है और वो चीज़ें मार्केट में आई हैं और उसकी सेलिंग भी हुई है, लोगों ने ख़रीदारी भी की है और उससे सरकार के पास पैसा या धन पहुंचा है। जीएसटी भी भरा गया है, जीएसटी का भी धन पहुंचा है। 32,000 करोड़ रुपए पिछले क्वार्टर में था। आप ज़रा सोच लीजिए, अभी पिछले 3-4 महीने पहले का जो जीएसटी कलेक्शन सरकार के पास है वो 32,000 करोड़ में है और इतना ग्रोथ आया कि हम 1 लाख करोड़ में पहुंच गए हैं। इस वक्त जीएसटी का जो आंकड़ा पेश किया गया वो 1 लाख करोड़ में है, तो अपने आप में बहुत बड़ा फर्क आया है। जीवीए क्या होता है, जीएसटी क्या होता है और जीडीपी क्या होता है, शॉर्ट में बताना चाहूँगा। देखिए, मैंने जीडीपी बता ही दिया है कि जीडीपी वो है जिसमें हम कवर अप करते हैं वो चीज़ों को जो प्रोडक्शन के बाद की होती हैं, मार्केट में आ चुकी होती हैं, सेल्स सर्विसेज की और गुड्स एंड सर्विस का हम वैल्यू पता करते हैं।
उसका डिमांड साइड देखते हैं कि उसकी मार्केट में डिमांड कितनी है। बट ऑन द साइड ऑफ जीबीए, अगर हम जीबीए की बात करें तो ये ग्रॉस वैल्यू एडेड चीज़ें होती हैं। यानी आप ये कह सकते हो कि जीबीए में वो चीज़ें आ जाती हैं जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट की चीज़ें होती हैं, जो भी मैन्युफैक्चर हो रही है, यानी रॉ मटेरियल की तरह सप्लाई कितना हो रहा है, सप्लाई किन चीज़ों की हो रही है, सप्लाई साइड देखा जाता है जीबीए में। तो एक जीबीए हो गया जिसमें हम सप्लाई साइड देख रहे हैं, यानी मैन्युफैक्चरिंग वाला पूरा प्रोसेस देख रहे हैं, उसके आंकड़े हम बना रहे हैं, उसका ग्रोथ रेट या राइस फॉल देख रहे हैं, और एक बनने के बाद जब मार्केट में वो चीज़ आई और बिकी तो हम उसको जीडीपी की तरह देख रहे हैं। और जीएसटी क्या है, बिकने के बाद हम कहीं ना कहीं हमारे ऊपर जो इनकम है या कंपनीज जो सरकार को टैक्स दे रही हैं, हम इनकम टैक्स दे रहे हैं, गुड्स एंड सर्विस पर जो टैक्स लग रहा है, ये सारे तरह के टैक्सेस होते हैं हर देश में। तो गुड्स और सर्विस पे जो टैक्स लगाया जाता है वो जीएसटी के अंतर्गत आता है। तो आप समझ गए कि सारा का सारा खेल देश की इकोनॉमी का गुड्स और सर्विस के प्रोडक्शन और उसकी मार्केटिंग या सेलिंग पर ही डिपेंड है। डिमांड एंड सप्लाई का पूरा ग्राफ है जो ऊपर नीचे होता रहता है। कभी डिमांड बढ़ जाती है, कभी सप्लाई बढ़ जाती है, कभी डिमांड घट जाती है, कभी सप्लाई घट जाती है। तो यही डिमांड सप्लाई के खेल से हम ऊपर नीचे होते रहते हैं। और इकोनॉमिक्स पूरे सप्लाई और डिमांड पर ही काम करती है, दुनिया की कोई भी देश हो, दुनिया की कोई भी इकोनॉमी हो। तो जीबीए का जो परसेंट आया है वो -7%, और हमारा जो जीडीपी का परसेंट निकला है वो निकला है -7.5। यानी आप ये समझ सकते हो कि जीबीए और जीडीपी दोनों बराबर ही रहते हैं, लगभग दोनों आसपास ही रहते हैं। जाहिर सी बातें रहेंगे, जो मैन्युफैक्चर हो रही है वही चीज़ें मार्केट में आएंगी, वही चीज़ें बिकेंगी। अब कितनी बिक रही हैं, कितनी उसकी सेलिंग हो रही है, कितनी उसकी डिमांड है मार्केट में, ये अलग विषय है, बट थोड़ा ऊपर नीचे ज़रूर होता है। मगर अच्छा इंडिकेटर इसलिए कह सकते हैं क्योंकि हमारी इकोनॉमी रिवाइव नहीं हुई है बट रिकवर हो रही है, अपने आप को फिर से जीवित कर रही है, और रिवाइव हो जाएगी। हम जल्दी ही जो है वो ज़ीरो से अबव चले जाएंगे। और इस आंकड़े को देख के बिल्कुल, अगर अभी हालात ठीक रहे कोरोना के अगले 3 महीने तक, तो हम कह सकते हैं, यानी अब जो जनवरी वाला आएगा फेब में पब्लिश होगा, तो होता क्या है, 3 महीने का आंकड़ा निकालती है सरकार, उसे पब्लिश करती है 2 महीना लेट, 2 मंथ लेट, 2 महीना लेट आंकड़ा आता है। जैसे मान लीजिए अभी ये जो आंकड़ा सितंबर में हमारे पास नवंबर में आया, ये अक्टूबर तक का है, राइट। तो हमें ये सितंबर में हमारे तक आया है। काफ़ी कुछ उसकी रिपोर्टिंग में, उसके सर्वे में, फिर उसकी अकाउंट्स मेंटेन करने में अच्छा खासा समय लग जाता है, क्योंकि पूरे कंट्री का बिजनेस की बात होती है, पूरे कंट्री के जीडीपी की बात होती है, पूरे कंट्री की इकोनॉमिक्स की बात होती है, पूरे कंट्री के फाइनेंशियल ईयर की बात होती है। तो टाइम टेकन तो है ही है, हम इसमें कुछ ज़्यादा और नहीं कह सकते ना कर सकते हैं। तो हम इसलिए इसको आगे बढ़ाना चाहेंगे इस विषय को अभी 2 मिनट और, क्योंकि ये जो -7.5 है, अगले 2 महीने तक भी अगर स्थिति अच्छी रही तो हम बिल्कुल तय तौर पे कह सकते हैं कि ये कॉन्स्टेंटली अगर इसी तरह स्थिति रही, लॉकडाउन खुला रहा और चीज़ें मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में ग्रोथ होती रही, थर्मल इंडस्ट्री में अभी ग्रोथ हुई है, इस तरह की अगर ग्रोथ देखी गई तो जाहिर सी बात है हम -7.5 भी छोड़ के बहुत ऊपर चले जाएंगे, 0 से अबव चले जाएंगे, 1, 2, 3 में आ जाएंगे। यानी हमारी इकोनॉमी रिवाइव हो जाएगी, और हमें भी यही चाहिए, देश के हित में भी यही हुए कि हमारी इकोनॉमी रिवाइव हो जाए। वैसे हमने बहुत अच्छा 3 महीने में हमारे देश ने काफ़ी अच्छा एग्जाम्पल पेश किया कि 3 महीने में किस तरह से इकोनॉमी ऊपर जा सकती है। एक बात और याद रखिएगा, अगर लगातार 2 क्वार्टर में इकोनॉमी गिरती है नीचे, लगातार कंटिन्यूअस कॉन्स्टेंटली 2 क्वार्टर में अगर इकोनॉमी नीचे आ जाती है, उसे हम रिसेशन नहीं कहते, उसे कहते हैं टेक्निकल रिसेशन। तो इस वक्त भी हम टेक्निकल रिसेशन इसे कह रहे हैं। रिसेशन हम एक बार देख सकते हैं, बट अगर 2 बार लगातार इकोनॉमी नीचे गिरी है, माइनस में ही है हमारी इकोनॉमी, हम प्लस में नहीं जा पाए, दोनों बार हम रिसेशन में हैं, एक बार ज़्यादा रिसेशन में है, एक बार थोड़ा कम रिसेशन में है, तो हम इसको टेक्निकल रिसेशन कहते हैं। तो ये सारी चीज़ों को हमने इसमें कवर कर दिया है। याद रखिएगा, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस है जो हर तरह के सर्वे कवर करता है, जितने स्टैटिस्टिकल डेटा हमको मिलता है, पब्लिश होता है, वो यही ऑर्गेनाइजेशन हैंडल करता है। अब अपने आप में इसका नाम, एनएसओ का नाम है नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस,
नॉट ऑर्गेनाइजेशन। तो ये एक विभाग है, किसके अंडर में आता है? मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, भारत सरकार का मंत्रालय है। तो इस वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में अगले क्वार्टर में फिर मिलते हैं एक अच्छी और नई वीडियो के साथ। उम्मीद है कि कोरोना क्राइसिस दोबारा या इकोनॉमिक क्राइसिस जो कोरोना की वजह से हुई है, ऐसी हालात देखने को ना मिले। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, देखते रहिए केएम टाउन।